तमाम नेताओं ने, खासतौर से कम्युनिटी के नेताओं ने पूरा कहा था कि भाई ऐसा नहीं है, बचाने की पूरी कोशिश की थी। उसमें से और सिर्फ एंगल ये दिया जा रहा था कि कोई ऐसा वीडियो नहीं जिसमें वो मारते हुए दिख रहे हैं। वहाँ पर कोई कैमरा लेके खड़ा है, मतलब हाँ, जब मर्डर हो रहा हो, सारे तुम्हारे लोग, सारे ये बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे स्थापित हो रही हैं, तुम्हारा घर ईपी सेंटर बना हुआ है, उसके वीडियो प्रूफ दिख रहे हैं, सब्सटेंस जो मिले और जो वीडियो है उसमें दोनों में समान तालमेल है। वो फॉरेंसिक जांच करा ली गई, सब कुछ की वीडियो, कहीं कोई फैब्रिकेटेड तो नहीं था। सबके बावजूद वो करना तो समझा जा सकता है कि वो ताकत, और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ दिल्ली में, वो ताकत वो तो जब मौका मिलता है तो पर्टिकुलर, फिर जब कम्युनिटी, फिर रिलीजन, तमाम फैक्टर्स को देते हुए किसका वोट बैंक है वो पूरा, फिर उससे मदद मिलती है, पूरा काम करता है। लेकिन जरा जेंजी पर आ जाते हैं अमिताभ जी, आप जेंजी का मूड तलाशने की कोशिश कर रहे होंगे। हमारे देश की जेंजी की प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, शिकायतें हैं, नाराजगी है, वो सामने निकल कर आया। लेकिन क्या आपको कहीं लगता है कि भाई वो इस टोन या इस कदर नेगेटिव हैं कि वो अपने आप को अराजकता के साथ जोड़ के देखना चाहें, जो हमने नेपाल में या बांग्लादेश में देखा? ऐसा तो नहीं होगा। नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो इस बार भी जो प्रोटेस्ट हुए हैं, जब से गवर्नमेंट ने डायलॉग शुरू किया युवाओं के साथ, तो तीसरी मीटिंग में ही सारी चीज़ें सेटल हो गई और प्रोटेस्ट कॉल ऑफ हो गया। यानी जब युवा भी सरकार से बातचीत कर रहे हैं तो वो संविधान के दायरे में बातचीत कर रहे हैं और उनकी आस्था है संविधान पर। ठीक है, जो गवर्नमेंट ने भी स्टेप्स लिए हैं, फॉर्मेशन ऑफ एग्ज़ाम के लिए जो एक बॉडी बनाई है, और जो पेपर लीक का बिल पास हुआ है वो भी संविधान के दायरे में पास हुआ है। जेंजी जो है उसके अपने इश्यूज, चैलेंजेस हैं, लेकिन वो इस भारत के संविधान में आस्था रखता है और इसी के संविधान के अंतर्गत वो अपनी डिमांड्स को मंगवाने की क्षमता भी रखता है। तो हमने देखा है कि प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद उनकी डिमांड्स मांग ली गई हैं। अराजक तत्वों के साथ जुड़कर के वो भारत के सरकार को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करे, ऐसी टेंडेंसी तो हमें अभी तक कहीं नज़र आई नहीं है। देखिए भारत, और मैं एक बार आलोक जी के साथ बात भी कर रहे थे हम लोग काफ़ी पहले, कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ भारत जब भी रहा है, भारत आज़ादी से लेके आज तक डिस्टेबलाइजिंग फोर्सेस हमेशा ही काम करती रही हैं, हमेशा काम करती रही हैं, सरकार में कहना था। और अब जब भारत ने क्लियरली ये एक एम्बिशन बना दिया है कि 2027 में भारत एक डेवलप्ड नेशन रहेगा, 47 में, और एक विश्व गुरु बनने की एक जो इच्छा जाहिर करी है और एक सुपर पावर के रूप में इमर्ज हो रहा है, तो ये सारी फोर्सेस और मजबूत हो गई हैं, और मजबूत हो गई हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंडिया में जो विपक्ष में हैं, उनको ये बात समझनी चाहिए कि किसी भी माइनॉरिटी अपीजमेंट या किसी भी जाति या धर्म या समुदाय की पॉलिटिक्स जब आप कर रहे हो और जब वो नेशनल सिक्योरिटी मामले से क्लैश कर रहा हो, तो आपको वहाँ पर अपनी पॉलिटिक्स बंद करके नेशन फर्स्ट की पॉलिसी अपनानी चाहिए। वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिस्टेबलाइजिंग फोर्सेस को कहीं ना कहीं यहाँ से समर्थन मिल रहा है और वो बहुत चिंता की बात है। बिल्कुल सर, जो डीप स्टेट की हम बात करते हैं, और डीप स्टेट वक्त वक्त पर आलोक जी हमने देखा भी है दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, तख्ता पलटने से लेके वहाँ पर आंदोलन, क्रांति के नाम पर क्या कुछ कराया जाता है। तो अगर जैसे सर ने कहा कि उसी भी कंसर्निंग फैक्टर है कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज उस आइडियोलॉजी को समर्थन करेंगी अपने बेनिफिट के लिए, तो नेशन फर्स्ट तो कहीं ना कहीं लॉस्ट हो जाएगा ना। राजीव, देखना चाहिए अब ये ज़्यादा सीरियस होता जा चूँकि भारत पहले से ज़्यादा ताकतवर हो रहा है, इकोनॉमिकली भी, सारी कंडीशन के बाद भी है। हमारे यहाँ समस्याएं, आबादी है 140 करोड़ का देश है ना, अमेरिका में समस्या है, ब्रिटेन में समस्या है, लेकिन इससे ज़्यादा हमारे यहाँ समस्या है। इस दृष्टि से जो बाहर की ताकत है उनको भी देखिए, कल भी मैं किसी इकोनॉमिक उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने यही कहा कि आप देखिए कि ट्रम्प को यूँ तो वो जानते हैं कि भाई ये इंडिया से मुझे डील करना वो है अंदर से, लेकिन चाहते ये कि हम ताकतवर भी ना बने, वो कमज़ोर भी करना चाहते हैं लेकिन बिजनेस भी हमसे करना चाहते हैं। ऐसी ताकतें, और वो अकेले नहीं है, चीन है, पाकिस्तान है, ऐसी ताकतें रहती हैं। और मैं दूसरी बात पे ध्यान दिलाना चाहता हूँ, देखिए आज पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, तुरंत मुझे याद आया, क्योंकि मैं 71 से इस प्रोफेशन में हूँ। 73 में एजेंसी में था, दिल्ली में ही था। 1973 में PAC जो प्रोविंशियल वहाँ पर वाले जो लोग थे उत्तर प्रदेश में, उनको इतनी ज़्यादा तक उनको परेशान रहे वो लोग कि भाई अब रिवोल्ट जैसी स्थिति जिसको कह सकते हैं कि अब नहीं करते हम कुछ। और उस आंदोलन में मिलिट्री को बुला करके गोली चलाई गई, 40 पुलिस वाले मारे गए थे।